सबको राधे राधे, जय तुलसी मैया। तो चलिए, इस समय कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है, तो आज आप सभी को माँ तुलसी की इस महीने में जो विशेष रूप से माँ तुलसी को पूजा करना, उनको अर्घ देना, उनका दोनों समय दीपदान करना, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। इस मास में जिसकी भी कोई मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हो रही हैं, तो माँ तुलसी का विधिवत पूजा पाठ करके माता से अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। बस कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होता है। तो चलिए, उसी बातों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। तो चलिए, माँ तुलसी का इस मास में, जो कार्तिक मास में पूजन वैसे तो 2 दिन हो गया प्रारंभ हुए, वैसे तो पूर्णिमा से ही किया जाता है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो अभी आज आप लोगों के साथ यह वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ। और आप अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना पूरा सपोर्ट दें। तो चलिए, आपको बताती हूँ कि इस मास में माँ तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का भी विशेष महत्व होता है। वो तो जो लोग संकल्प पहले ही ले लेते हैं कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माँ तुलसी का 1 महीने पूरा विधिवत पूजा पाठ, उनका दीपदान करना है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4, 4:30 के बीच में नहीं उठ के पूजा कर पाते हैं, वह सुबह के 6 बजे 7 बजे तक भी माँ तुलसी का पूजा कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान देकर। जैसे इस माह में दोनों समय माँ तुलसी को दीपदान करना चाहिए। दीपदान से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वह खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो चलिए, आपको बताते हैं कि पहले माँ तुलसी की पूजा कैसे करें। तो सुबह पहले आप लोटे में जल लेके उसमें गंगा जल डाल लें। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो कच्चा दूध मिला लें, और उसके बाद से इस मंत्र के साथ माँ तुलसी का पूजन करें। ओम महाप्रसाद जननी सर सौभाग्यदायिनी आदिव्याधिहरा नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इस मंत्र को आप सर्च करके भी नोट करके याद कर सकती हैं। यह मंत्र बहुत ही विशेष लाभकारी मंत्र है, और माता तुलसी की इस मंत्र के साथ जल अर्घ देने से माँ प्रसन्न होती हैं। तो आप लोग भी इस मंत्र के साथ माँ को पहले स्नान कराएं। उसके बाद से कुछ जल लोटे में बचा के रखें। उसके बाद से, क्योंकि अक्षत का देखिए किसी भी पूजा में विशेष महत्व होता है, तो माँ अक्षत को, माँ तुलसी को अक्षत समर्पित करें। ओम श्री वृंदावने नमः, ओम श्री वृंदावने नमः, ओम श्री वृंदावने नमः, ओम श्री वृंदावने नमः। एक माँ, इनका तुलसी माँ का नाम वृंदा भी है, इनको हरिप्रिया भी कहा जाता है। और अक्षत समर्पित करने के बाद माता रानी को तिलक करें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि इस कार्तिक मास में माँ को सिंदूर का नहीं लगाया जाता है। इसमें रोरी या कुमकुम ही आप इस मास में लगाएं माँ को। श्री वृंदावने नमः, ओम श्री वृंदावने नमः, ओम श्री वृंदावने नमः, ओम श्री वृंदावने नमः। कम से कम 5 बार माँ को रोरी से लगा के माँ को, फिर उसके बाद से अपने मस्तक पे लगा लें। उसके बाद वस्त्र के रूप में, ये प्रतिदिन तो जरूरी नहीं है, लेकिन जिस दिन से आप पूजन प्रारंभ कर रही हैं और आपकी विशेष कोई मनोकामना है, तो उसको अपने मन में लेके ये कलावा को माँ तुलसी के में बांध दें। पुराना कलावा जो है उसको निकाल दें। और एक विशेष बात का भी ध्यान दें कि इस मास में जिस पेड़ से पूजा कर रही हैं, उस पेड़ में से आप पत्तियां ना तोड़ें। बाकी आप दूसरे में से तोड़ के अगर ठाकुर जी को रखी हैं, तो क्योंकि ये महाप्रसाद के बिना ठाकुर जी का भोग पूरा नहीं होता है, तो आप लोग दूसरे पेड़ में से तुलसी पत्र तोड़ के विष्णु भगवान को भोग लगा सकती हैं। और ये कलावा को आप 1-2 राउंड घुमा के समर्पित कर दीजिए। जय श्री वृंदावन नमः।
कलावा रोज आप लोगों को बांधने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन बस कलावा शुरुआत में ही माँ तुलसी को समर्पित कर दें। उसके बाद कुछ मिष्ठान के रूप में रखें, जैसे किशमिश है, मिश्री है, और माता रानी को तुलसी मैया को समर्पित करें। त्वदीयम वस्तु गोविंदम, त्वदीयम वस्तु गोविंदम, त्वदीयम वस्तु गोविंदम, यह कह के फिर थोड़ा सा जल जो है और पुष्प है, पुष्प भी समर्पित कर दें। थोड़ा सा जल मिष्ठान के बाद माँ तुलसी को थोड़ा सा जल फिर से समर्पित करें। मीठा कराने के बाद ओम श्री वृंदावने नमः, ओम श्री वृंदावने नमः, ओम श्री वृंदावने नमः। इसके बाद से धूप और दीपक जला लें। ओम श्री वृंदावने नमः। और इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें जब तक जितने देर आप पूजा कर रहे हैं। ओम महाप्रसाद जननी शर सौभाग्यदायिनी आदिव्याधिहरा नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माँ तुलसी का विशेष महत्व है। इन धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी इनका विशेष महत्व है, और इनका वैज्ञानिक दृष्टि से ही बहुत महत्व है। जो ये मंत्र है वो महाप्रसाद जननी सर सौभाग्यदायिनी आदि व्याधि हरा नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इनको महाप्रसाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बिना भोग लगाए न तो विष्णु भगवान भोग ग्रहण करते हैं और न ही हनुमान जी। तो ये सब प्रसादों में महाप्रसाद इनको कहा गया है, इसलिए यह महाप्रसादों की जननी है। और इनका निरंतर पूजा पाठ करने से और वैज्ञानिक दृष्टि से इनको सर्व औषधि को कहा गया है। बहुत सी लाइलाज बीमारियों का इलाज इनके इस पत्ते से हो जाता है। इतनी इसमें दिव्य जड़ी बूटी का इसमें अर्घ है। इसलिए यह मंत्र अगर आप निरंतर करती हैं तो आप पे माँ तुलसी की कृपा अवश्य होगी। उसके बाद से धूप दीप करके ओम महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यदायिनी आदिव्याधिहरा नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यदायिनी आदिव्याधिहरा नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यदायिनी आदिव्याधिहरा नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। यह करके आप दीपदान आप जहाँ भी जगह हो वहाँ रख दीजिए और धूप भी लगा दीजिए माँ के पास। इसके बाद दीपदान का एक बार आचमनी कर लीजिए, एक बार या 3 बार शुद्ध आचमनी आचमनी आचमनी। और फिर कुछ देर माँ तुलसी के पास ध्यान करके आप, अगर आपको यह बड़ा मंत्र नहीं याद होता है तो आप छोटे मंत्र से भी माँ तुलसी की पूजा अर्चना कर सकती हैं। ओम श्री वृंदावने नमः, ओम श्री वृंदावने नमः, ओम श्री ह्रीं वृंदावने नमः, ओम श्री ह्रीं वृंदावने नमः, ओम श्री ह्रीं वृंदावने नमः। यह करके भी माँ को आप अर्घ करें, दीपदान करें और माता से प्रार्थना करें। और बहुत से लोगों ने इस कार्तिक मास में स्नान करने और पूजा माँ तुलसी की पूजा करने को लेके बहुत सी मन में भ्रांतियाँ होती हैं। तो उस सब भ्रांतियों में आप ना पड़ें। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि इस माह में अगर जो तुलसी माँ की पूजा दोनों टाइम करता है, दीपदान करता है, तो उसको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और भी कोई 1-2 सब्जियाँ जैसे बैंगन है, लौकी है, नहीं खाना चाहिए। तो ये सब बहुत कुछ अपने मन में अंधविश्वास ना रखें। मेन तो है माँ की पूजा अर्चना करना। तो आप जितना हो सके श्रद्धा भाव से माँ का पूजन करें, अर्चन करें। हाँ, लेकिन अगर हो सके इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ तुलसी को अर्घ दें, उनका पूजन करें। और दीपदान और धूप की आरती तो दोनों टाइम करें। आजकल तो रेडीमेड में धूप बत्तियाँ आराम से मिल रही हैं, तो उनको जला के माँ तुलसी के पास उनकी पूजा करें। और जितना हो सके माँ का मंत्र का जब पूजा करें, उच्चारण करें। और मन में कोई किसी तरह का शंका न लें कि अब जब लहसुन प्याज छोड़ेंगे तभी इस मास में पूजा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ करें, लेकिन घर में क्लेश न करें कि बच्चे खा रहे हैं लहसुन प्याज, पति खा रहे हैं और हम पूजा कर रहे हैं तो हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं बनाएंगे। यह सब बातें मन में ना रखें, बस श्रद्धा और भाव से माँ का पूजन करें। दीपदान, इस मास में दीपदान का विशेष महत्व है। अगर आप कहीं मंदिर में भी जा रही हैं तो वहाँ पे आप एक दीपक अवश्य लेके जाएं, वहाँ जलाएं। और पीपल के पेड़ के नीचे भी इस माह में करीब, वैसे तो शनिवार को जलाना विशेष महत्व होता है, लेकिन आप
किसी दिन भी अगर कहीं जा रही हैं, वहाँ पीपल का वृक्ष है तो एक दीपक अवश्य से ले जाएं और वहाँ पे दीपक जलाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए, और आप लोगों से ज़्यादा बातें ना करके, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, बहुत काम है, आप लोग वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय तुलसी